एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट यूजी क्लासेस में। और आज हम कवर करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का यूनिट 2 का लेसन 1 बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें ओवरव्यू दिया गया है डिटेल में कि बैंक्स के टाइप्स क्या होते हैं, बैंकिंग सर्विसेज क्या होते हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, लोन के बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बैंक्स के बारे में, जिसमें आता है टाइप्स ऑफ बैंक। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम RBI कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ से समझेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक है, करेंसी इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, पब्लिक डीलिंग, ये पब्लिक से डील नहीं करता, ठीक है। तो ये सारे क्या है इसके फंक्शन है कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट्स करता है बैंक को, सुपरवाइज करता है सारे बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है जैसे इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, ये सब चीज़ें बनाता है, मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को, रूल्स बना रेगुलेशन बनाता है बैंक्स के लिए, फोकस करता है कस्टमर केयर पे, ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर पर। अच्छा, अब सेकंड आता है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक ऐसे बैंक होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, एक शेड्यूल होते हैं, एक नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं, जिसमें डिपॉजिट एक्सेप्ट होते हैं, लोन दिया जाता है इंटरेस्ट डिफरेंस से, यानी इनकम के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें सर्विसेज क्या होते हैं? बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट मिलता है, लोन मिलता है पर्सनल होम व्हीकल्स के लिए, जिसमें टाइप्स ऑफ लोन जैसे पर्सनल, हाउसिंग, व्हीकल्स, कंपनी एंड एजुकेशन लोन आते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, आपको जो भी आप पैसे जमा करते हैं उसको आपका सर्टिफिकेट यानी आपके पासबुक में आपको उस चीज़ की एंट्री मिलती है उस तरीके से। फिर आपका आता है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं ऐसे ही एरियाज़ में खुलते हैं जहाँ पे ये सर्विसेज बैंक की कम है। ये ऑपरेट करता है रीजनल लेवल, स्पेसिफिक स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे होता है, इस्टेब्लिश करता है किसके थ्रू, कौन करता है इसको? गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। इसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप 50% से ज़्यादा होती है और बाकी पब्लिक की रहती है, प्राइवेट रहती है, जिसमें 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है। फॉर एग्जांपल SBI। अगला आता है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसकी ओनरशिप सिर्फ प्राइवेट होती है, प्रॉफिट मोटिव होता है और उसको RBI रेगुलेट करता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती सिवाय RBI के। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। फिर आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स एक ऐसे बैंक्स होते हैं जो आपको म्यूचुअली हेल्प करते हैं, यहाँ ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग बनाया गया था, उसमें रजिस्टर किया गया था ये सोसाइटी एक्ट में। उसके बाद अगला है आपका फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसके अंदर फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड RBI प्लस होम कंट्री रूल्स चलते हैं, जैसे HSB। ये सारे क्या हैं? फॉरेन बैंक है जो फॉरेन्स में यूज़ होते हैं, जो इंडिया में भी हैं। उसके बाद आते हैं डेवलप्ड बैंक और या फिर डेवलपमेंट बैंक, जो इसकी जैसे हो गए इंडस्ट्रियल बैंक्स हो गए, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, हाउसिंग। ये सारे क्या हैं? डेवलप्ड बैंक्स या फिर डेवलपमेंट बैंक्स इनको कहा जा सकता है। तो ये वाले जो बैंक है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक फंडिंग का काम करते हैं। फिर आता है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक्स। ये क्या होते हैं? फॉरेन ट्रेड को प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, उनके प्रमोशन के लिए। एंड लास्ट है आपका हाउसिंग बैंक। हाउसिंग बैंक में क्या करते हैं हम? हाउसिंग फाइनेंस के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक बनता है, यानी ये जो हाउसिंग बैंक है क्या है? नेशन के लिए यानी देश के लिए होता है ये, जब कभी देश में सरकार को ज़रूरत पड़े किसी बड़ी फंडिंग की तो वहाँ से ले सके। फिर आता है आपका बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती है आपकी? सबसे पहले आता है फैसिलिटी ऑफ लोन, आपको फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे लोन लेने की। फिर आता है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इंचेजिंग चेक्स, कलेक्टिंग एंड पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, कंसल्टेंसी एंड यूटिलिटी बिल्स पेमेंट दी जाती हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट की। बैंक डिपॉजिट कौन कौन से टाइप के हो? जिसमें आता है आपका सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, करंट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ये सारे बैंक आपके यहाँ पे टाइप्स आते हैं डिपॉजिट अकाउंट्स के, जिसमें सबसे पहले जो आपका है वो है आपका सेविंग बैंक अकाउंट, यानी यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए होता है, यहाँ पे उसको इंटरेस्ट भी अर्न होता है और उसको मिनिमम बैलेंस यहाँ पे रखना होता है। फिर आता है आपका टर्म डिपॉजिट, जिसमें आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसे जिसमें आपको फिक्स पीरियड होता है, हाई इंटरेस्ट होता है, कोई भी विड्रॉ आप नहीं कर सकते, जिसे हम FD भी कहते हैं कि हाँ हमने 2 साल की FD करवा ली, 3 साल की FD करवा ली। आपने घर में सुना होगा अपने मम्मी पापा के मुझसे कि उन्होंने इतने पैसे की 50,000 की FD करवा ली। ये जो FD होती है एक ऐसी फिक्स डिपॉजिट होता है जिसको आप जब तक एक टाइम पीरियड आपने एक फॉर्म में, आपने एक सर्टिफिकेट में इसमें लिख दिया है कि इतने दिनों तक आप इन पैसों को नहीं छोड़ सकते। फिर अगला आता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता है बिजनेसेस के लिए, जिसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। फिर आता है रिक्वायरिंग डिपॉजिट, जिसमें आपको मंथली डिपॉजिट करना होता है, फिक्स टेंचर होता है, लमसम मैच्योरिटी आपको मिलती है। फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। सबसे पहले आता है आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। जब आपका आधार कार्ड प्रूफ लग जाता है तो आपके बैंक अकाउंट को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है, जिसको हम KYC बोलते हैं, नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स, ठीक है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ लोन कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले लोन आता है आपका एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन
जो पढ़ाई के लिए लिया जाता है, जैसे फीस हो गया, बुक्स हो गई, हॉस्टल और अदर एजुकेशनल जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसके लिए। जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आता है, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 21 साल से 60 साल तक की, मंथली इनकम उसकी कितनी हो 18 से 20,000 या फिर उससे ज़्यादा, और लिमिट क्या होती है लोन की, मैक्सिमम 5 लाख अमाउंट, और मैक्सिमम टेंचर कितने टाइम का होता है, 36 मंथ का, यानी 3 साल का। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स की। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें इंस्टॉलमेंट लोन हो गया, सिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गया, एंड अनसिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गया। ये सारे किसमें आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे व्हीकल लोन्स की। व्हीकल लोन्स आप सबको पता है, सबको गाड़ी खरीदनी है, पर्सनल व्हीकल खरीदना है, या खुद ऑटो वगैरह खरीद के उसको किराए पे देना चाहते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे भी व्हीकल्स लोन ले सकते हो, जैसे बाइक, स्कूटर एंड कार एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं होम लोन्स की। होम लोन्स का मतलब इसमें आपको बेनिफिट और फीचर क्या मिलते हैं, ईजी अवेलेबिलिटी है, मल्टीपर्पज़ लोन मिलते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, फास्ट लोन प्रोसेसिंग होता है कि आप लोन जल्दी मिल सकता है, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, लॉन्ग टर्म टेंचर होता है यहाँ पे, और टैक्स बेनिफिट मिलते हैं किसके तहत, सेक्शन 80C के तहत और सेक्शन 24B के तहत। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स की, कि लॉन्ग जो हम लोन लेते हैं उसके भी टर्म होते हैं, कोई बहुत कम टाइम के लिए लेता है, कोई मीडियम ना ज़्यादा ना कम, और कोई होता है जो काफ़ी टाइम के लिए लोन ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली लो होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, और ये इमीडिएट फंड होता है, आपको जल्दी मिल जाता है। फिर सेकंड आता है आपका मीडियम टर्म लोन, ये जो होता है 1 साल या उससे ज़्यादा 3 साल तक का होता है, 1 साल से 3 साल तक का। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन होता है वो 3 साल से ऊपर का होता है, और रिपेमेंट कब तक इसकी कर सकते हैं हम, 25 से 30 साल के बीच के अंदर हम इसकी रिपेमेंट कर सकते हैं, करनी ही पड़ती है। एडवांटेज ऑफ, अब यहाँ पे सिर्फ किसके एडवांटेज है, शॉर्ट टर्म लोन के एडवांटेज है। कौन कौन से एडवांटेज है, यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, एंड क्विक फंडिंग मिलती है, आपको ईजी अप्रूवल मिल जाता है, और लेस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होता है। तो ये जो था आपका कंप्लीट समरी था आपके पूरे यूनिट 1 का लेसन है आपका 1 बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल गया एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।